गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। चैप्टर का नेम क्या है बेटा आपकी? हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसमें पहले हम हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करते हैं कि हाइड्रोजन कैसा होता है और इसके बारे में जो भी नॉलेज है वो हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज है ये लाइटेस्ट एलिमेंट होता है और इट इज ऑल्सो द लाइटेस्ट गैस इन द पीरियोडिक टेबल्स। ओके, ये लाइटेस्ट एलिमेंट है और ये क्या है, लाइटेस्ट गैस होती है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जो प्रेजेंट जो गैसेस होती हैं उनमें सब में ये लाइटेस्ट होता है। हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। ये पूरे यूनिवर्स का यानी कि क्या 70% होता है। पूरे यूनिवर्स के टोटल मास का 70% होता है। 70% of the total mass of universe। ठीक है, यूनिवर्स के टोटल मास का 70% होता है। ये हाइड्रोजन का अबंडेंस है इसमें। और दूसरी चीज क्या है, हाइड्रोजन इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। इट इज द मोस्ट रिएक्टिव। हाइड्रोजन is the most reactive element in atomic form, but it is less reactive in molecular form, because रीजन क्या बच्चों इसके पीछे, because of very very high bond, because of very high bond dissociation energy due to 1s overlapping। 1s ओवरलैपिंग की वजह से इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है बच्चों वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में बहुत ही लेस रिएक्टिव है, लेकिन ये एटॉमिक फॉर्म में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपना आइसोटॉपिक इफेक्ट। आइसोटॉपिक इफेक्ट, इस इफेक्ट में क्या होता है बच्चों, किस तरह से डिफाइन करेंगे? द इफेक्ट which can change the physical and chemical properties, which the effect which can change the physical and chemical properties of isotopes is called isotopic effect।
एक्चुअली ये आइसोटॉप इफेक्ट क्या है, वो मास की डिफरेंस में, यानी कि मास का डिफरेंस होने की वजह से अराइज होता है ये। तो रीजन हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि it is because of difference in mass। एक्चुअली हम जानते हैं आपके क्या है कि जो हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स होते हैं, जैसे कि 1H1, ये हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है, और दूसरा है 1H2, और थर्ड है आपकी 1H3। तो ये है आपका प्रोटियम, और ये दूसरा है ड्यूटेरियम, और तीसरा है आपके ट्रिटियम। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर तो इनका सेम है तीनों का, बट यहाँ पर देखिए मास का डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आता है, और इसी को हम बोलते हैं आइसोटॉपिक इफेक्ट। और ये चेंजेस किसकी वजह से आया है, डिफरेंस इन मास। देखिए 1 2 3, तो ये मास के डिफरेंस की वजह से ये इफेक्ट अराइज होता है बच्चों। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है आइसोटॉपिक इफेक्ट के रिगार्डिंग। इन आइसोटॉपिक इफेक्ट मैक्सिमम चेंजेस in isotopic effect, maximum changes, एक्चुअली इसमें मैक्सिमम चेंजेस फिजिकल प्रॉपर्टीज में होता है। मैक्सिमम चेंजेस occurs in physical properties, ओके। लाइक मेल्टिंग पॉइंट है आपकी, लाइक मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, बॉन्ड एनर्जी, लेकिन बट मिनिमम चेंजेस, occurs in chemical properties, like chemical reaction या state of chemical reaction। तो बच्चों आइसोटॉपिक इफेक्ट्स की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपकी मैक्सिमम चेंजेज होता है, ज्यादा से ज्यादा चेंजेज होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में मिनिमम चेंज अगर इन केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, लाइक स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों आपकी, कि आइसोटॉपिक इफेक्ट इज फाउंड, आइसोटॉपिक इफेक्ट हाइड्रोजन में ज्यादा पाया जाता है। इफेक्ट is found only in hydrogen isotopes। एक्चुअली क्यों होता है इसमें हाइड्रोजन आइसोटोप, क्योंकि इनमें मास में डिफरेंस ज्यादा है। हाइड्रोजन आइसोटॉप्स, रीजन क्या है बच्चों इसमें, बिकॉज there is large difference in mass, because there is large difference
इन मास। एक लार्ज डिफरेंस होता है इन हाइड्रोजन आइसोटॉप्स में। देखिए 1 2 3 कितना लार्ज डिफरेंस है यहाँ पर देखिए, और मास के डिफरेंस की वजह से ही आइसोटॉपिक इफेक्ट जनरेट होता है बच्चों। ओके, तो जनरली आपके क्या है, ये जो आइसोटॉपिक इफेक्ट है वो ओनली हाइड्रोजन आइसोटॉप्स में ही आपकी होता है। बच्चों रिएक्टिविटी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस करते हैं हम। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। एग्जांपल है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं साथ साथ में बोलता हुआ जा रहा हूं तो आपके क्लियर होता जा रहा होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फास्ट एंड वाई। मैं आपको ऑप्शन दूंगा, उसमें से हमें पता लगाना है कि कौन सी रिएक्शन आपके फास्ट है और फिर क्यों है, रीजन क्या है उसका। तो रिएक्शन है बच्चों यहाँ पर मीथेन और रिएक्ट विद क्लोरीन, डाइक्लोरीन गैस एंड प्रोड्यूस्ड क्लोरोमीथेन CaCCl प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके ये आपका CD4, जहां पर हाइड्रोजन की जगह पर हमने ड्यूटेरियम आइसोटॉप्स यूज किया है, प्लस क्लोरीन एंड प्रोड्यूस CD3Cl और ये हो गया DCl। तो इन दोनों में से हमें यहाँ पर इस दोनों रिएक्शन में से हमें बताना है कि कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है, और रिएक्शन वही फास्ट होगी जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ओके, जिसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसमें से आपके आंसर जाता है बच्चों यहाँ पर फास्ट, यानी कि पहली वाली जो रिएक्शन है वो ज्यादा फास्ट होगी। उसका रीजन क्या है बच्चों, यहाँ पर आंसर यहाँ पे जाता है आपका फर्स्ट। उसका रीजन है एक्चुअली CH बॉन्ड जो एनर्जी है वो बहुत ही लेस है किसके कंपैरिजन में, CD के। ठीक है ना, तो ये जो CH बॉन्ड एनर्जी है इज लेस, CH बॉन्ड एनर्जी is less comparison to in comparison to CD बॉन्ड एनर्जी। CD बॉन्ड एनर्जी के कंपैरिजन में जो CH बॉन्ड एनर्जी है वो बहुत ही कम है आपके। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या है, जल्दी से ब्रेक हो जाता है और रिएक्शन जल्दी से फास्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। नेक्स्ट अपना टॉपिक है यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें हम हाइड्रोजन गैस का प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम एसिड से। तो पहला है आपके फ्रॉम एसिड्स। ओके, तो देखिए यहां पर एसिड से हम यहां पर स्टडी करने जा रहे हैं। तो डाइल्यूट एसिड की रिएक्शन हम आयरन से करवाते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल है आयरन और रिएक्ट विद H2SO4 और ये देगा FeSO4 प्लस H2। डाइल्यूट यूज किया हमने, डाइल्यूट H2SO4। ओके, तो आपकी क्या है, आयरन मेटल है वो H2SO4 से रिएक्ट करके FeSO4 प्लस H2 देता है। इसका रीजन क्या है, ये जो मेटल है ना, मेटल H2 से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में H2 से ऊपर की तरफ होता है ये सीरीज में। ठीक है ना, तो इसलिए एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये आपकी लिबरेट करता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट आपके जैसे कॉपर मेटल ले लिया मैंने, कॉपर मेटल, और इसका रिएक्शन मैंने करवाया H2SO4 से। ठीक है,
तो आपकी नो रिएक्शन, क्योंकि ये क्या कॉपर सल्फेट, जो कॉपर है वो आपके क्या होता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होता है, जिसकी वजह से H2SO4 से रिएक्ट नहीं करेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगा। ठीक है, पहला वाला जो रिएक्शन है वो क्यों होता है बच्चों, एक्चुअली जो आयरन मेटल है, ये जो आयरन मेटल है वो आपकी क्या है, H2 से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में H2 से ऊपर होता है वो, जिसकी वजह से आपके क्या है, ये आयरन जल्दी से रिएक्ट कर जाता है H2SO4 से और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर है वो हाइड्रोजन से क्या नीचे की तरफ होता है, ठीक है, इस वजह से H2SO4 से रिएक्ट नहीं करता है और आपके रिएक्शन नहीं देगा ये। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, आपके लैब प्रिपरेशन करने जा रहे हैं कि लैब में हम हाइड्रोजन को किस तरह से बना सकते हैं। लैब प्रिपरेशन, तो इसमें हम क्या करेंगे, इम्प्योर जिंक, जिंक हम यहाँ पर कैसे लेंगे, इम्प्योर लेंगे। इम्प्योर लेने का रीजन क्या है बच्चों, यहाँ पर कि जो जिंक है वो प्योर जिंक है वो आपकी क्या लेस रिएक्टिव होता है, बहुत ही स्लो होता है, स्लो रिएक्ट करता है, इसलिए हम यहाँ पर इम्प्योर जिंक लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम H2SO4 से। और H2SO4 कैसा है बच्चों, यहाँ पर डाइल्यूट है, ठीक है, और हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा H2 हमें यहाँ पर हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है बच्चों। ओके, तो यहाँ पर इम्प्योर जिंक लेने का मैं रीजन यहाँ पर बता चुका हूँ। तो एक क्वेश्चन बन जाता है, छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाई वी यूज इम्प्योर जिंक, व्हाई वी यूज इम्प्योर जिंक, व्हाई वी यूज इम्प्योर जिंक इन दिस रिएक्शन। तो इसका रीजन हम यहाँ पर दे सकते हैं, आंसर हमारा क्या हो सकता है यहाँ पर, बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन विद प्योर जिंक इज वेरी स्लो, ठीक है ना, इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शंस, द रेट ऑफ रिएक्शन with pure zinc, reaction with pure zinc is very slow, is very slow। ओके बच्चों, तो ये होता है हमारा यहाँ पर, यानी कि जिंक इम्प्योर फॉर्म में क्यों लेते हैं उसका रीजन बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों आपकी बाई अल्कली, अल्कली के साथ हम रिएक्ट करेंगे अल्कली मेटल से, ठीक है ना, NaOH की रिएक्शंस करवाएंगे और हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट हाइड्रोजन ऑब्टेन करेंगे। तो बाई अल्कलीज, तो ओनली एम्फोटेरिक मेटल्स, ठीक है ना, ओनली एम्फोटेरिक मेटल्स की हम रिएक्शंस करवाएंगे यहाँ पर NaOH और KOH के साथ में, जिससे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो एम्फोटेरिक मेटल कौन से हैं बच्चों यहाँ पर, ओनली एम्फोटेरिक मेटल, एम्फोटेरिक मेटल, एम्फोटेरिक मेटल लाइक बेरिलियम है और आपकी जिंक है, एल्यूमिनियम है, टिन है, लीड है और आपकी सिलिकॉन है। ये एम्फोटेरिक मेटल है जो कि रिएक्ट करेंगे किसके साथ, रिएक्ट विद बॉइल NaOH और KOH, ठीक है, टू इवॉल्व या टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो देखिए वन बाय वन रिएक्शंस हम इनके साथ स्टडी करते हैं। तो पहले है जिंक के साथ रिएक्शन, जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड प्रोड्यूस सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2 गैस एनवायरमेंटल में आपके निकल जाएगी। तो आपके क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है ये। दूसरी रिएक्शन है एल्यूमिनियम रिएक्ट विद
2NaOH, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH ले लेते हैं यहाँ पर, और आपकी बनेगा यहाँ पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो 2NaAlO2 प्लस 3H2, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर इसके निकलेंगे। तो इसका नेम क्या है बच्चों? आपकी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये इसका नेम है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट्स बनता है इसमें और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी जिनके साथ हमने यहाँ रिएक्शन करवाया है 2NaOH प्लस वाटर, और यहां बनेगा आपकी Na2SnO3 और साथ में रिलीज होगी आपकी हाइड्रोजन गैस। Na2SnO3 को हम बोलते हैं यहां पर सोडियम स्टेनेट, सोडियम स्टेनेट। ओके, तो ये बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी लीड के साथ में, लीड रिएक्ट करता है 2NaOH के साथ में और वाटर, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस करेगा ही बच्चों आपकी, साथ में आपके एज ए बाई प्रोडक्ट Na2PbO3 बनता है, और ये बन गया 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, जिसको हम बोलते हैं सोडियम प्लम्बेट बोलते हैं, सोडियम प्लम्बेट। ठीक है, हाइड्रोजन गैस साथ में रिलीज होती है। नेक्स्ट रिएक्शन आपके सिलिकॉन रिएक्ट करेगा 2 मोल्स ऑफ NaOH और H2O के साथ में, और प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर Na2SiO3 और 2H2 गैस यहाँ पर रिलीज होगी। इसको बोलेंगे सोडियम सिलिकेट बनेगा यहाँ पर, सोडियम सिलिकेट एज ए बाई प्रोडक्ट। फाइनली रिएक्शन आपकी बेरिलियम, बेरिलियम के साथ में 2 मोल्स ऑफ NaOH रिएक्ट करेंगे और आपके बनाएंगे यहाँ पर Na2BeO2 प्लस H2। तो सोडियम बेरिलेट बनेगा यहाँ पर, क्या बनेगा? सोडियम बेरिलेट, सोडियम बेरिलेट। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया बाय एसिड्स और बाय अल्कली। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। थैंक यू।